हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश की टॉप 20 सीरीज में पार्ट 13 की बात करेंगे आज हम, जिसमें मध्य प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लगभग इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की पूरी जनगणना जो है वो ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न है वो सारे महत्वपूर्ण होंगे और जो भी जानकारी उसके साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ वो भी महत्वपूर्ण रहेगी। जब तक कि 2021 की जनगणना नहीं होती है तब तक आपके यही आंकड़े जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जनगणना का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो उसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर ये लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और अगर यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, या सिर्फ लिखा हुआ है सेंसस 2011 या अकेला लिखा हुआ है 2011, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे जनगणना 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले की अगर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से तो वो जिला था आपका हरदा। ठीक है, हरदा जिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था जनसंख्या की दृष्टि से, और दतिया जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हुआ करता था जब जनगणना हुई थी आपकी 2011 की। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2013 की, तो 2013 के हिसाब से, क्योंकि 2013 में आगर मालवा जो है आपका शाहजहांपुर से अलग हुआ था, तो उसके बाद आपका आगर मालवा जिला जो है वो सबसे छोटा जिला बन जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं निवाड़ी जिले के गठन की, यानी कि 2018 की, तो निवाड़ी जिला ही आज की डेट में जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर यहाँ पे प्रश्न में ये लिखा हुआ है जनसंख्या 2011 के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो आपको हरदा ही टिक करना होगा, क्योंकि वो सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो कौन सा है आपका? वो है आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर की जो जनसंख्या है वो है आपकी 32,76,697। ठीक है, ऐसे याद करें आप, 32,76,697। ठीक है, तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा जल्दी याद कर सकते हो। दूसरी बात, अगर हम हरदा की बात करें तो हरदा की जो जनसंख्या थी वो थी करीब 5,70,465। ऐसे याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा, 5,70,465। ठीक है, ये जनसंख्या थी हरदा की सेंसस 2011 के हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो जनसंख्या 2011 के हिसाब से, देखिए सबसे पहले तो ये जान लो आप कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व होता है आपका पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है 94 डिंडोरी का, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 94 लोग रह रहे हैं, मतलब ये डेंसिटी है उसकी। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो डिंडोरी जो है, डिंडोरी जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, यानी कि 94 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। कितना है ये? 855 था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे जो जिला है आपका वो है इंदौर, जिसका जनसंख्या घनत्व है 841। तीसरे नंबर पे है आपका जबलपुर। ठीक है, जबलपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 473। इसके अलावा जो ग्वालियर है ये चौथे नंबर पे आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 446। पांचवें नंबर पे आता है आपका मुरैना जिला, जिसका जनसंख्या घनत्व है 394। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा भोपाल का है, फिर इंदौर का है, फिर जबलपुर का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम किसका है आपका, डिंडोरी का है, कितना है 94 है। यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में बात करेंगे। इसके बाद आता है श्योपुर। ठीक है, तो श्योपुर जो है, श्योपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 104। इसके अलावा पन्ना तीसरे नंबर पे आता है जिसका जनसंख्या घनत्व है 142। इसके अलावा फिर चौथे नंबर पे आता है बैतूल जिसका जनसंख्या घनत्व है 157। ठीक है, पांचवें नंबर पे जो जिला है वो है आपका रायसेन जिसका जनसंख्या घनत्व है 157। पहले दो याद कर लें आप जिनका जनसंख्या घनत्व मतलब पूछा जा सकता है, फिर है आपका भोपाल इंदौर, बाकी क्रम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्रम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद करना ही होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का भी एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला। तो देखिए यहां पे मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का ये एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला जो है वो है नरसिंहपुर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, साक्षर होने के लिए कंडीशन होती है कि जो एज है वो 7 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी भाषा को समझकर लिखना और पढ़ना अगर किसी को आता है, 7 साल एज से उसकी ज्यादा है, तो वो साक्षर माना जाता है। ये कंडीशन ये एक्चुअल में होती है। ठीक है, तो एक साक्षर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्य प्रदेश ही नहीं देश का एकमात्र हिंदी भाषी पूर्ण साक्षर जिला जो है वो आपका नरसिंहपुर है। जनगणना 2011 में इसको घोषित किया गया था। सॉरी, इसको ये एग्जाम में पूछा गया था 2014 का जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये पूछा गया था कि जनगणना ये 2001 के हिसाब से है। ठीक है, 2011 के हिसाब से नहीं है, जनगणना 2001 के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में से किस जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि स्त्री पुरुष लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा है बालाघाट का। ठीक है, आपको पता होगा जो आपका लिंगानुपात है उसको बोलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है, लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पे। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या है बालाघाट की वो है 1021। ठीक है, इसके बाद बालाघाट है, बालाघाट के बाद दूसरा जो नंबर है वो आता है अलीराजपुर जिले का। ध्यान रखें, अलीराजपुर जिले का आता है, यहाँ पर 1011 यहाँ का सेक्स रेशो है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1011 है। तीसरे नंबर पे इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश का मंडला जिला आता है जहां पर है 1008। चौथे नंबर पे आता है आपका डिंडोरी, डिंडोरी का जो है आपका 1002 जनगणना 2011 के हिसाब से। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे आता है आपका झाबुआ जो आपका 990 सेक्स रेशो है। एक और चीज ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 के हिसाब से ऐसे कितने जिले हैं जिनका सेक्स रेशो या लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ये 4 जिले हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। हालांकि अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, किसी का कम भी हो गया होगा, ये तो जनगणना 2021 में ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पे तो हमने ये बात कर ली है कि जो ज्यादा लिंगानुपात है उनकी। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो लिंगानुपात है या सेक्स रेशो है वो है भिंड का। ये था जनगणना 2011 के हिसाब से 837 मात्र, हालांकि अभी बढ़ गया है। ठीक है, ये 2018 में न्यूज में भी आया था, मैंने करंट अफेयर में इसको बताया था आपको। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश का मुरैना जिला जहां का लिंगानुपात है 840। तीसरे नंबर पे आता है आपका ग्वालियर। आप समझ गए होंगे कि ये सारा जो है नॉर्थ में पूरा आपका जा रहा है। फिर आता है आपका दतिया, मतलब नॉर्थ मध्य प्रदेश जो है वहां पर आता है। 5वें नंबर में है आपका शिवपुरी। 5 जिले हैं जिनका लिंगानुपात कम रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें कि इन लिंगानुपात के अलावा अगर बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है ये रहा है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का। ठीक है, अलीराजपुर जिले का कितना रहा है 978 शिशु लिंगानुपात इसका रहा है। दूसरे नंबर पे आपका मंडला और डिंडोरी आता है।
मंडला और डिंडोरी का दोनों बराबर रहा है, ठीक है। ये कितना रहा है, ये रहा है 970। बालाघाट जो है वो तीसरे नंबर पे इसमें आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो बालाघाट का ये था करीब 967, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे कम शिशु लिंगानुपात की, तो मुरैना जो है वो इसमें पहले नंबर पर आता है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बालाघाट पहले नंबर पे था, तो इसमें अलीराजपुर दूसरे नंबर पे था, वो पहले नंबर पे आ गया। यहाँ पे भिंड पहले नंबर पे था, मुरैना दूसरे नंबर पे था, तो ये पहले नंबर पे आ गया है, ठीक है। ये था 829। दूसरे नंबर पे था आपका मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, जिसका 840 था। तीसरे नंबर पे था आपका भिंड शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात के मामले में, ये था 843। फिर दतिया है, उसके बाद फिर आपका रीवा आता है, ठीक है। तो ये पूरा था आपका लिंगानुपात के बारे में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, वो हुई थी 1872 में, ठीक है। प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी। अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता 1872, तो आपको वही यहाँ पर लगाना पड़ता, ठीक है। ये लॉर्ड मेयो जो था उसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। लेकिन मध्य प्रदेश की प्रथम व्यवस्थित जनगणना ये हुई थी 1881 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1881 ही लगाना होगा, ठीक है। तो 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के काल में ये हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन पहली व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। वर्तमान जनगणना की बात करें तो 2011 में हुई थी, इससे पहले 2001 में हुई थी। हर 10 वर्ष के बाद व्यवस्थित जनगणना का यही मतलब है, पहली व्यवस्थित जनगणना के बाद पहले 1881 में हुई थी, फिर उसके बाद 1891 में, हर 10 साल के अंतराल पर फिर ये जनगणना अब होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2011 की जो जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी, ठीक है, ध्यान रखें, देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न हुई थी। एक और चीज बता दें, स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्र हुआ था देश, और 1948 में ही जनगणना अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, उसके बाद ये सारी व्यवस्थित जनगणना जो है मध्य भारत में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिलों में नहीं है। देखिए, वैसे इसका जो आंसर है वो है आपका मंडला, ठीक है। यहां पर प्रश्न जो है थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जब हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है मंडला, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का ही मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति के बारे में अगर बात करते हैं, यानी कि हम एससी जो जनसंख्या उसके बारे में बात करते हैं, कुल जनसंख्या जो है एससी की वो है करीब 1.13 करोड़, 1.13 करोड़ ये पूरी जनसंख्या है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो 15.6% आपका ये टोटल जनसंख्या का हो जाएगा। और कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की संख्या में अगर बात करते हैं तो 8वें स्थान पर है, और प्रतिशतता की अगर बात करते हैं तो ये 17वें स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से 8वें पे और जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से 17वें नंबर पे है। अनुसूचित जाति के अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो रहा था 920, और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, अनुसूचित जाति का, वो किसका रहा था, ये रहा था बालाघाट जिले का ही। कितना, ये रहा था 1037। ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे। अनुसूचित जाति की जो साक्षरता दर है वो रही थी 66.16%, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सर्वाधिक के बारे में। सर्वाधिक जो है वो रही है आपकी इंदौर जिले की। इंदौर के बाद फिर दूसरा जो नंबर है वो आया है उज्जैन का, उज्जैन के बाद आया है सागर का, सागर के बाद आता है मुरैना का, और मुरैना के बाद आता है हमारा छतरपुर का। ये 5 जिले हैं जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है,
अगर बात करते हैं प्रतिशत के बारे में, तो ये तो जनसंख्या की दृष्टि से होगी। अब जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो उज्जैन जो है वो आपका पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, उज्जैन के बाद आ जाता है आपका दतिया, इसके बाद आ जाता है आपका टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद आ जाता है शाजापुर, और शाजापुर के बाद आ जाता है छतरपुर। ये प्रतिशतता की दृष्टि से यहाँ पर बात करें, जैसे उज्जैन जो है वहाँ पर 26.37% है, दतिया का 25.46% रहा, टीकमगढ़ का जो है वो 25.02% रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। 23.4% शाजापुर का रहा, 23% जो है वो छतरपुर का रहा। न्यूनतम प्रतिशतता के बारे में अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये पहले ये बात कर लेते हैं, न्यूनतम जो जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की, तो वो सबसे कम जनसंख्या जो रही है झाबुआ की रही। ठीक है, झाबुआ से ज़्यादा जो मतलब ये न्यूनतम है। इसके बाद फिर आता है अलीराजपुर का नंबर। ठीक है, अलीराजपुर के बाद आता है आपका डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद आता है आपका मंडला, और मंडला के बाद आता है आपका उमरिया। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति की रही है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से पहले नंबर पे आपका झाबुआ ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे झाबुआ के बाद अलीराजपुर है परसेंटेज की दृष्टि से, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद है आपका मंडला, मंडला के बाद है आपका डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद है आपका बड़वानी। ठीक है, तो ये प्रतिशत भी आपको याद रखना है। जैसे झाबुआ का केवल था 1.7%, जो सबसे कम है जो सबसे ज़्यादा है वो आप याद रख लो। जैसे यहाँ पर झाबुआ है, यहाँ पर भी झाबुआ है, यहाँ पर इंदौर है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत की दृष्टि से उज्जैन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप, परसेंटेज की बात अलग होती है, जनसंख्या की बात अलग होती है। ठीक है, तो झाबुआ हो जाता है, अलीराजपुर है जैसे तो 3.7% हो जाता है, मंडला का 4.6 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अभी ये तो पूरी बात कर ली हमने अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की यहाँ पे हम बात करेंगे तो कुल जनसंख्या जो है 1,53,16,784। ठीक है, 1,53,16,784 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो उसका 21.09 यानी अप्रोक्सीमेट 21.1% आपका ये रहा। ये प्रतिशत जो है मैंने आपको बताया 15.6%, अभी ये बताया 21.1%। दोनों महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं देश की कुल जनसंख्या का, तो देश की कुल जनसंख्या का मात्र 14.7% अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, एक और चीज है, प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो है धार। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है धार में पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे कम अनुसूचित जनजातियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, भिंड में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि धार जो है, अच्छा एक और चीज, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाई जाती है अलीराजपुर में, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जो है वो आपकी भिंड में ही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 जो जिले हैं जनसंख्या के हिसाब से वो कौन कौन से। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपका धार ही आ जाता है, यहाँ पे जनसंख्या नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका बड़वानी, तीसरे नंबर पे जो है आपका झाबुआ आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आता है आपका इसमें खरगोन। ठीक है, ये तो हो गई है हमारी सर्वाधिक जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो भिंड की है, भिंड के बाद आ जाता है दतिया, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं हम। फिर आ जाता है हमारा मुरैना, फिर आ जाता है हमारा मंदसौर, और मंदसौर के बाद आ जाता है हमारा शाजापुर। ठीक है, ये न्यूनतम हो गई। अब हम बात करते हैं परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज जो है वो सबसे पहले नंबर पे ये हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक प्रतिशतता के हिसाब से, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अलीराजपुर में है, फिर आपका झाबुआ में है, इसके बाद फिर आपका है बड़वानी, बड़वानी के बाद है आपका डिंडोरी। वीडियो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जानकारी ज्यादा रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वीडियो जो है वो थोड़ा सा
आपका बड़ा हो जाएगा। चौथे नंबर पे है आपका डिंडोरी, पांचवें नंबर पे है मंडला। यहाँ पे न्यूनतम परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो भिंड ही पहले नंबर पे आता है, मतलब सबसे कम परसेंटेज जो है वो भिंड का है। भिंड के बाद भिंड के बगल में मुरैना। भिंड का जो नाम है हमेशा मुरैना के साथ ही लिया जाता है। नॉर्थ में ही, नॉर्थ मध्य प्रदेश में ही आपका दतिया है। फिर थोड़े से पहुंच जाते हैं हम पश्चिम में तो आपका मंदसौर है, और मंदसौर के बाद फिर है आपका भोपाल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अलीराजपुर के प्रतिशत की बारे में बात करें तो 89% जनसंख्या जो है वहाँ की अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो 0.4% जनजाति, यानी कि भिंड में सबसे कम जो है वो आपका रहेगा। मुरैना जो है यहाँ पे मात्र 0.9% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा। अच्छा, ये एक चीज और यहाँ पे आप जान लो, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय मतलब 10 साल में जनसंख्या जो वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जिसको कहते हैं, वो किसकी रही है? तो अनुसूचित जनजाति की जो है आपकी छतरपुर जो है वहां की रही है। छतरपुर की सर्वाधिक रही है, और सबसे कम जो है वो किसकी रही है? मंदसौर की रही। ये रही है 42.6%। ठीक है, और जो मंदसौर है वहां रही है 11.8, यानी कि ये क्या है आपका न्यूनतम है, नेगेटिव लगा दिया, ये प्लस 42.6, मतलब यहाँ पे वृद्धि दर ज्यादा रही है और यहाँ की वृद्धि दर जो है वो कम रही है। तो ये इतने सारे फैक्ट्स आपको पूरे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001-2011 के मध्य कितने प्रतिशत 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो देखिए, जनगणना 2011 के, अगर देखिए, दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक अंतिम आंकड़े होते हैं, एक अनंतिम आंकड़े होते हैं। कई बार इसको लेके क्वेश्चंस में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो रही है 20.3%, लेकिन 2001 में ये कितनी थी? 2001 में ये मतलब वृद्धि दर जो है ये थी 24.3%। मतलब हमने क्या किया है, इसको कम कर लिया है, और होना भी क्या चाहिए? कम ही होनी चाहिए। यानी इतना जो डिफरेंस इसके अंदर आपका आया है, कितना? 4% का जो डिफरेंस है, 4% जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब 3.96%, वैसे एग्जैक्ट जो निकालते हैं इसका तो वो 3.96% आता है, लगभग आपका 4% ही आपका ये होता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करते हैं तो 20.35% आपकी जो है आपकी ये जनसंख्या की वृद्धि दर, ये एग्जैक्ट डेटा जो है आपका होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की क्या है? तो साक्षरता के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम बात करते हैं अनंतिम आंकड़ों की, तो अनंतिम आंकड़ों के हिसाब से 70.60% ये जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो है 70.6% या 70.60%। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतिम आंकड़ों की, ये तो अनंतिम आंकड़े हो गए, अंतिम आंकड़ों की अगर बात करते हैं, जो फाइनल आंकड़ा है वो है 69.32%। अब ये जो प्रश्न है मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विद सेम ऑप्शंस। जैसे जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था 2018 में, ENM का एग्जाम हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर, कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम हुआ था, डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट, पुलिस आरक्षक, प्लाटून कमांडर, इतने एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दो आंकड़े जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर हम कि कुल जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो कुल साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। पिछली जनगणना के हिसाब से कितनी? 5.6% की वृद्धि दर हुई है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी रही है, तो 78.73 पुरुषों की साक्षरता दर रही है। अगर बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता दर तो वो रही है 59.2 या 3%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 59.3 होगा। ठीक है, ये फीमेल आपका रहेगा, मतलब 59 याद रखना है आपको। तो मेल की जो है वो 78.73 और 59.3 ये आपकी फीमेल की रही है। 2001 के हिसाब से अगर बात करें तो 5.6% ये आपका बढ़ा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है
अगर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है, ठीक है, तो ये मतलब ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे। एक ऑप्शन था 60%, एक ऑप्शन था 65%, 55%, 70%। तो आपको 59.3 यानी कि आपको 60% इसका सही लगाना था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जान लो, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो जबलपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो भोपाल है। ओवरऑल साक्षरता दर की बात करें तो जबलपुर सबसे पहले नंबर पे आता है। सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो किसकी रही है, अलीराजपुर की रही है। चाहे पुरुषों की बात कर लें चाहे हम महिलाओं की बात कर लें, दोनों में ही अलीराजपुर जो है वहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम रही है, ठीक है। और ओवरऑल किसकी रही है, जबलपुर की सबसे ज्यादा रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, मतलब कितनी रही है जबलपुर की, करीब 81.1% के समथिंग आपकी ये रही है। दूसरी चीज, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है वो कहाँ की रही है, भोपाल की रही है। तो कितनी रही है, भोपाल की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रही है, तो ये 74.9 यानी कि लगभग 75% ही रही है। और न्यूनतम पुरुष और महिला अलीराजपुर, ओवरऑल अलीराजपुर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या करोड़ों में थी। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सबको लगभग पता होता है। 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। तो देखिए एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 7 करोड़ 26 लाख के समथिंग ये थी, 7 करोड़ 26 लाख 26,809, ठीक है। मतलब ओवरऑल लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे, 7.27 करोड़, मतलब लगभग कितना हो जाता है आपका, 7 करोड़, ठीक है। यही ऑप्शन आपको टिक करना होगा, गलती से 8 करोड़ टिक नहीं करें, ठीक है। हालांकि अब जनसंख्या काफी बढ़ चुकी होगी, मतलब 8 साढ़े 8 करोड़ के समथिंग मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी होनी चाहिए लगभग। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करते हैं जनगणना 2011 के हिसाब से, तो 72.4% लोग जो हैं वो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जनसंख्या है। बाकी बचा हुआ जो है 27.6, ठीक है, ये जो है वो नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। और चलिए आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर 3 जिले। देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए टॉप 5 जनरली बताए जाते हैं। टॉप 5 में देखिए साक्षरता दर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे 81.1% के साथ आपका जबलपुर आता है। मैं आपको पांचों बता रहा हूँ, ठीक है, कितना, 81.1%। इसके बाद दूसरे नंबर का जो है वो है आपका इंदौर, तीसरे नंबर का जो है आपका भोपाल है, चौथे नंबर का जो है आपका बालाघाट है, ठीक है, और 5वें नंबर पे जो है आपका ग्वालियर। ये सर्वाधिक साक्षर जिले हैं, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 ऑप्शन। यहाँ पे 81.1 है, इसकी है 80.9 यानी लगभग कितनी, 81 है। भोपाल की बात करते हैं तो 80.4 है, बालाघाट की बात करते हैं तो 77.1 है, ग्वालियर है 76.7, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे 2011 उन्होंने लिख दिया है। तो देखिए नगरीकरण की अगर बात करते हैं तो वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है वो है राजधानी भोपाल, जहां पर नगरी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 80.9% है, ठीक है। नगरीकरण जो है प्रतिशत वो है 80.9। इसमें दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंदौर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा ग्वालियर और चौथे नंबर पे आता है हमारा जबलपुर। इंदौर की बात करें तो 74.1% नगरीकरण प्रतिशत है यहाँ पर, और आपका जो ग्वालियर है उसका है 62.7%। जबलपुर की बात करते हैं तो ये करीब 58.5%, ठीक है। तो ये नगरीकरण प्रतिशत इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है। ये देखिए 2011 इसमें भी लिखा हुआ। ये प्रश्न आपका फॉरेस्ट सर्विस 2018 में पूछा गया था, इसके साथ साथ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम में 2016 में। इसके आंसर की बात करें तो इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है वो है मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी इंदौर की,
जो 32.88 यानी कि 33% के लगभग आपकी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। दूसरा नंबर है झाबुआ का, तीसरा नंबर है भोपाल का। झाबुआ का जो है वो 30.7% रहा है, भोपाल का 28.6% जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। चौथे नंबर पे जो है वो आता है ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, जो 28.05% रहा है। इसके अलावा अगला जो है पांचवा नंबर वो आता है बड़वानी, ठीक है, बड़वानी, जहां पर आपका 52 गजा मंदिर है, ठीक है, 52 गजा मंदिर। चलिए कमेंट करके बताइए कि 52 गजा टेम्पल्स जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो बड़वानी का जो परसेंटेज है जनसंख्या वृद्धि दर का वो है 27.57%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है 931, यानी कि 931 महिलाएं जो हैं वो 1000 पुरुषों पर हैं, ठीक है। इससे पहले जो 2001 की जनगणना हुई थी उसमें जो लिंगानुपात था वो 919/1000 था, मतलब 919 महिलाएं थी। हालांकि ये बढ़ गया है, 931 आपका हो गया है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। देखिए प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 2018 में आई थिंक, या 2016 में हुआ था ये, या एक असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था 2016 का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, यानी 2 बार रिपीट भी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है उसका प्रतिशत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 21.1% है, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति वो कितना है, 15.6%। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है। तो इसका भी सही आंसर जो है वो है आपका हरदा, ठीक है। ये 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी किसकी है, हरदा की है, ठीक है। अच्छा, सबसे उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है उमरिया का, ठीक है, ध्यान रखें, उमरिया का आता है। और इसके बाद जो नंबर है वो आता है आपका दतिया का, ठीक है। तो इतना ही याद रखें, सफिशिएंट है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबको पता है मध्य प्रदेश में जो भील हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुल जनजातीय जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो वो भी कितना, 39% भील उनमें पाए जाते हैं। भीलों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर है, ये है आपकी अलीराजपुर में, ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पर, अलीराजपुर में है, और इसके साथ साथ झाबुआ में है, ठीक है। और फिर धार, बड़वानी, खरगोन, इन सब जिलों का नंबर आ जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी में मध्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें 10 संभाग थे, 50 जिले थे, 342 उप जिले थे, 476 शहर थे और 54,903 ग्राम थे। मध्य प्रदेश में कितने ग्राम हैं, 54,903 ग्राम हैं, इनमें आपकी हुई थी। और इन सब में जो जनगणना हुई थी उसका 6% जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश की इसमें थी, ठीक है। 6% योगदान के साथ ये कौन से नंबर पे था, मध्य प्रदेश 6वें नंबर पे था। लेकिन अब चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है तो मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो कहाँ पे पहुंच गई है, 5वें पे पहुंच गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था। लेकिन अगर पूछा जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो आपको 6th रैंक ही लगानी होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। देखिए वही प्रश्न मैंने आपको बताया था, ठीक है। 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, जिनमें से बालाघाट 1021, ठीक है। इनमें से देखिए बालाघाट तो नहीं है, अलीराजपुर, तो इसमें अलीराजपुर भी नहीं है। तीसरा था आपका मंडला, तो इसमें मंडला भी नहीं है। चौथा था आपका डिंडोरी, तो इसमें आपको डिंडोरी मिल जाता है। डिंडोरी का कितना बताया था मैंने, 1002। बालाघाट था 1021, अलीराजपुर था 1011, देखिए 10 का डिफरेंस है ना। इसके बाद मंडला था 1008, ठीक है, मात्र 3 का डिफरेंस है। उसके बाद डिंडोरी था 1002, मात्र 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखोगे तो इसको ये याद बना रहता है डेटा, ठीक है। जो 5वें नंबर पर कौन सा था आपका, झाबुआ था 990 के साथ।
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में राज्य की ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है? ये प्रश्न आपका जो सहकारी विपणन संघ मर्यादित रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। तो ग्रामीण आबादी जो सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरे नंबर पे इसमें धार का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे सतना का नंबर आएगा, चौथा आएगा इसमें आपका दमोह का। तो ग्रामीण आबादी, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केवल ये है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट इंजीनियरिंग 2017 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो है इंदौर। ध्यान रखें, सबसे बड़ा संभाग है जनगणना के हिसाब से इंदौर है, और इसकी जो जनसंख्या है वो थी 1,25,43,372। तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि इस संभाग की जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसमें 8 जिले हैं। आपको पता है जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो जबलपुर और इंदौर में ही है। इंदौर सबसे बड़ा आपका संभाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 जिले हैं, जबलपुर में भी 8 जिले हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं तो जबलपुर जो है वो इसमें यानी कि संभाग की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर का संभाग इसमें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो देखिए अगर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो इंदौर है वो पहले नंबर पे आता है और जबलपुर जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो संभाग है वो जबलपुर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और इंदौर संभाग जो है वो जबलपुर के बाद दूसरे नंबर पे है। दोनों में हालांकि 8 जिले हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में गांवों की कुल संख्या है तो मैं आपको बता ही दिया है 54,903। तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो गांवों की संख्या जो है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर हम बात करते हैं आबाद गाँव की तो 52,117 ग्राम जो है वो आबाद गांव है। जबकि राजस्व ग्रामों की अगर बात करते हैं तो इसमें से राजस्व ग्राम है 53,738, ठीक है, 53,738 यहाँ पर कौन से ग्राम है? राजस्व ग्रामों की संख्या है। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।